पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि असहाबे फुरूज में 12 अफराद हैं। असहाबे फुरूज वो लोग हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर है, यानी अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा कुरान पाक में मुकर्रर फरमाया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मुकर्रर नहीं है, लेकिन असहाबे फुरूज उनको कहते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर है। तीसरा हिस्सा, नौवां हिस्सा, 10वां हिस्सा, छठा हिस्सा, आधा, इस तरह मुकर्रर है, उनको असहाबे फुरूज कहते हैं। असहाबे फुरूज में कुल 12 अफराद हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, फिक्स हैं, बयान कर दिए गए। असहाबे फुरूज में 4 मर्द हैं और 8 औरतें। 4 मर्द, उनके हमने हिस्से पढ़ लिए हैं। नंबर 1 बाप, नंबर 2 दादा, नंबर 3 खाविंद, नंबर 4 मां शरीक भाई। ये 4 अफराद हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर है और हमने पढ़ लिया। तो मां शरीक भाई का जो हिस्सा है, मां शरीक बहन का भी बिल्कुल वही हिस्सा है। तो इसलिए मां शरीक बहन भी मां शरीक भाई के हिस्से में बयान हो चुकी थी। तो इस तरह 4 मर्दों का हिस्सा बयान हो चुका जो असहाबे फुरूज में से हैं, और एक औरत मां शरीक बहन, उसका भी हिस्सा बयान हो चुका। बाकी 8 औरतें हैं जिनका हिस्सा हमने अभी बयान करना है। उनमें सबसे पहले आज हम बयान करते हैं बीवी का हिस्सा। अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसकी बीवी जिंदा हो तो बीवी को अपने खाविंद की मीरास से जरूर हिस्सा मिलता है। इसकी तफसील सुने। अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है तो बीवी को मैयत के माल में से चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। इसको एक मिसाल से समझो। एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसने 40,000 छोड़ा है। उसकी विरासत में पीछे 40,000 है, बस, और कुछ नहीं है। और उसकी कोई औलाद नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है। तो उसकी बीवी को इसके सारे माल में से चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी सारा माल उसका 40,000 बनता है बतौर मिसाल के। यानी उसका घर बार जो कुछ उसने छोड़ा है वो सारा 40,000 का। और उसकी औलाद नहीं है, ना बेटे ना पोते, ना बेटियां ना पोतियां। तो बीवी को चौथा हिस्सा यानी 40,000 में से 10,000 मिलेगा। और अगर उसकी औलाद है, एक है या ज्यादा है, बेटा है या बेटी है, पोता है या पोती है, तो बीवी को कुल माल से 8वां हिस्सा मिलेगा। यानी 40,000 में से 5,000 ये 8वां हिस्सा बनता है, उसको मिलेगा। ये बीवी का हिस्सा है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। औलाद मौजूद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा, 40,000 में से 10,000। और अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, 40,000 में से 5,000, 40 लाख में से 5 लाख। अरबी जुबान में रुबो ये चौथे को कहते हैं, और सुमुन ये 8वें को कहती है, सुदुस ये छठे को कहती है, और सुलुस ये तीसरे को कहती है, और निस्फ ये आधे को कहती है। ये नाम भी याद कर लेने चाहिए, आपको याद होने चाहिए।
ये हमने बीवी का हिस्सा बयान किया है। अभी बेटी का हिस्सा समाप्त कीजिए। बेटी का हिस्सा क्या है? अल्लाह ताला हमारी औलाद को साले और खुश नसीब बनाए। अगर किसी मर्द या औरत का इंतकाल हुआ है, मर्द का इंतकाल हुआ है या औरत का, क्योंकि बेटी मर्द की भी होती है, बेटी औरत की भी होती है, तो इसलिए मर्द इंतकाल कर गया है या औरत इंतकाल कर गई है, उसकी पीछे बेटी मौजूद है, एक बेटी मौजूद है या ज्यादा बेटियां मौजूद हैं, तो इनको हिस्सा जरूर मिलेगा। नंबर एक, अगर बेटी एक हो, मैयत का बेटा बिल्कुल नहीं है, एक ही बेटी है, मैयत माँ है या बाप है, मैयत की एक ही बेटी है, बेटा कोई नहीं है, बेटी भी एक ही है, तो बेटी को उस मैयत के सारे माल में से आधा माल मिलेगा। और अगर बेटियां एक से ज्यादा हो तो उनको 2/3 मिलेगा, जो उन बेटियों में फिर बराबर बराबर तकसीम होगा। 2/3, 3 हिस्से कर लें, 2/3 मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसका बेटा नहीं है मगर बेटी है, एक है, और उसने 30 लाख छोड़ा है, तो उस बेटी को सारी विरासत का आधा हिस्सा मिलेगा। यानी 30 लाख में से कितना मिलेगा उसको? 15 लाख। बेटी एक है, और अगर बेटियां दो हो तो उन दोनों को 2/3 मिलेगा, दो हो या ज्यादा हो, 2/3। 2/3 कितना होता है? 30 लाख का 3 हिस्से करें, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 2/3, 2/3 हिस्से, यानी 20 लाख। 2/3 हिस्से, 10 और 10, 20 लाख। फिर ये 20 लाख उन दोनों बहनों में, दो से ज्यादा है, उन सब में जैसे भी है, वो तकसीम होगा बराबर बराबर। दो हैं तो 10-10 ले लेंगी। और अगर बेटी के साथ मैयत का बेटा भी हो, ये तो पहले सूरतें थी ना, बेटी ना हो, बेटा ना हो, तो बेटी का एक बेटी है तो आधा मिलेगा, दो बेटियां या दो से ज्यादा है तो फिर 2/3 मिलेगा। और वो आपस में तब बराबर बराबर तकसीम करेंगी, छोटी है ये बड़ी है, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, सबके लिए बराबर होगा। और जो शादीशुदियां हैं उनको नहीं देती, फिर दूसरे को दे देती है, ये भी नाजायज है। खैर बेटी को लोग तो आजकल देते ही नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। जो देती हैं वो भी फिर इस तरह कर लेते हैं, जिसकी शादी हो जाती है उसको कहते हैं तेरी शादी होगी अब इसको देते हैं। ना 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 ना, उसको दें, उसकी मर्जी करेगी तो बहन को दे देगी। अगर बेटी के साथ बेटा भी हो तो अब बेटी असबा बन जाएगी, यानी सविल फरूज में तकसीम करने के बाद जो कुछ बचेगा वो बेटा और बेटी सब में तकसीम हो जाएगा। इस तरह तकसीम होगा कि बेटे को बेटी का डबल मिलना चाहिए। जमील फरूज मौजूद नहीं है तो सारा माल ही बेटा और बेटी में तकसीम हो जाएगा। बेटे की वजह से बेटी भी असबा बन जाएगी। बेटा नहीं है तो बेटी का हिस्सा मुकर्रर है, और बेटा मौजूद है तो फिर बेटी का मुकर्रर नहीं है, फिर सारे में ही शरीक हैं। जमील फरूज है तो पहले उनको दे लें, और उसके बाद मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका 30,000 रुपया है, और उसका एक बेटा एक बेटी है, तो सारा माल इनमें तकसीम हो जाएगा। अगर जमील फरूज नहीं है कोई और, 20,000 बेटे को, 10,000 बेटी को, बेटे को बेटी का डबल मिलना चाहिए। और अगर जवील फरूज है, मसलन बाप भी जिंदा है तो बेटा भी जिंदा है, बेटी भी जिंदा है, तो फिर पहले बाप को छठा हिस्सा दे दें, बाकी जो भी बचा है उसका डबल बेटे को और सिंगल बेटी को, यानी बेटी को बेटे का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, जितना बेटे को मिल रहा है उससे आधा बेटी को मिल जाना चाहिए। तो इस तरह ये बेटी की जो है वो तकसीम कारी हो गई है। इसको अच्छी तरह याद कर, आसान है, मुश्किल नहीं है। बेटा नहीं है, बेटी है तो अकेली है तो आधा मिलेगा, अकेली नहीं है 2/3 मिलेगा, बराबर बराबर तकसीम कर लेंगी। बेटा है साथ तो फिर बेटी बेटे के साथ मिलकर आपस में ये सारे असबा बन जाएंगी। जवील फरूज नहीं है तो सारा माल आपस में तकसीम करेंगे, जवील फरूज है तो जवील फरूज को देने के बाद जो माल बचेगा सारा आपस में तकसीम हो जाएगा। तकसीम इस तरह होगा कि बेटे को बेटी का डबल मिलना चाहिए। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक मशक है, इस मशक को आपने लिखना है, लिख के इसको हल करें। मैं सवाल आपको करता हूं जो हमने पीछे पढ़ लिया, उन सवालों के आपने जवाब तैयार करना, इतना सबक याद हो जाएगा।
एक औरत का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में एक बेटा है, एक बेटी है, एक खामिद है। बताएं जी, 40,000 रुपया उसने छोड़ा है, तकसीम कारी कैसे होगी? एक सवाल। औरत फौत हुई है, बेटा है, बेटी है और खामिद है, कुल तरका 40,000 है जी। तकसीम करें, या आपने इसको लिख लेना, लिख के इसको तकसीम करना। खामिद को कितना हिस्सा मिलेगा 40,000 में? औलाद मौजूद होते हुए, औलाद के होते हुए खामिद को कितना मिलता है? चौथाई, ऐसे ही ना? और बेटे को फिर बेटी का, बाकी असवा औलाद बन जाएगी, उसको कितना मिलेगा? बेटे को बेटी का डबल मिलना चाहिए, तो बाकी 30 बचा, 20 बेटे को, 10 बेटी को। जब मैंने जवाब दे दिया आपको। बहरहाल इसको खुद भी हल करें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, सवाल नंबर 2। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी कुल विरासत 30,000 है, वरसा में एक बेटी और वालिद है। तो बताएं कैसे तकसीम होगा? बेटी के साथ वालिद आ गया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटी को 15 मिलेगा और वालिद को 5,000 मिलेगा। फिर जो बचा वो 10,000 भी, यानी कुल 15,000, वो भी बाप को मिल जाएगा। क्योंकि बेटा नहीं है तो फिर असबा बाप बनता है, बेटे के ना होते हुए असबा कौन बनता है? बाप बनता है। ये पिछले सबक में हमने पढ़ लिया, ये तकरार से याद होगा, इसलिए मैंने सवाल किया। बहरहाल बता भी रहा हूँ साथ साथ। एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके वरसा में 3 बेटियां हैं, एक बीवी है और दादा भी है। बताएं जी तकसीम कारी कैसे होगी? तो बेटियों के होते हुए बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, बेटियों को 2/3 मिलेगा क्योंकि एक से ज्यादा हैं, और दादा को 6वां हिस्सा मिलेगा क्योंकि जवील फरूज में बाप नहीं है, दादा मौजूद है। तो बाप ना हो तो दादा को मिलता है, औलाद के होते हुए 6वां हिस्सा मिलता है। और फिर जो कुछ बच गया वो भी बाप को मिलेगा क्योंकि बाप असबा में से है। अकेली बेटी असबा नहीं बन सकती, भाई के साथ मिलकर असबा बनती है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। चलें जी, पोती का, अब बेटी का भी हिस्सा बयान हो गया, बीवी का भी हिस्सा बयान हो गया, माँ शरीक बहन का हिस्सा हमने पिछले सबक में बयान कर लिया था। अभी हम पोती का हिस्सा बयान करते हैं। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। अगर किसी मर्द या औरत का इंतकाल हो जाए और उसकी पोती या पोतियां मौजूद हो, तो उनको कभी तो विरासत में हिस्सा मिलता है और कभी नहीं मिलता। एक गलत फहमी है, वो पहले मैंने बयान कर दिया है कि जवील फरूज में लोग समझते हैं कि इनको हर सूरत में मिलता है। नहीं, इनको हर सूरत में नहीं मिलता। बेटा जवील फरूज में नहीं है लेकिन उसको हर सूरत में मिलता है। और फिर जवील फरूज वो हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हुए हैं, 8वां, 10वां, 7वां, आधा, 2 सुलुस, जिसके मुकर्रर है उनको जवील फरूज बोलते हैं। जवील फरूज में भी कई ऐसी हैं जिनको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कुछ ऐसी हैं जिनको हर सूरत में मिलता है। वो है वालिद, खामिद, बेटी, बीवी और वालदा। वालदेन, वालदेन, खामिद, बीवी, बेटी, वालदेन, खामिद, बीवी, बेटी, इनमें से कोई है तो हर सूरत में मिलता है, जबकि बाकियों में से कभी किसी को मिलता है कभी नहीं मिलता। अच्छा जी, अब सुनिए जी, पोती का हिस्सा। अगर मैयत का बेटा मौजूद हो, एक या ज्यादा, पोती को कुछ नहीं मिले। जब बेटा मौजूद है तो पोती को कुछ नहीं मिलेगा। मैयत का बेटा या पोता ना हो मगर उसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां मौजूद हो, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो, तो भी पोती को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात याद करने वाली है। मैयत की 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो, बेटा नहीं है पोता। बेटा हो तो फिर तो पोतियों को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर बेटा नहीं है, पोता भी नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो भी पोती को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैयत का बेटा और बेटी नहीं है, सिर्फ एक पोती हो, तो उसे सारी मिरास का आधा मिलेगा, जैसे बेटी को मिलता है ऐसे, बिल्कुल उसी तरह। बेटी को याद है तो उसका भी आपको याद हो जाएगा।
और अगर मैयत का बेटा बेटी ना हो लेकिन 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हो तो 2/3 मिलेगा, बिल्कुल जैसे बेटी का। और अगर मैयत का बेटा बेटी ना हो और उसकी 1 से ज्यादा पोतियां हो और उनके साथ कोई पोता भी हो जाए तो ये सारे असबा बन जाएंगे। जैसे बहनों के साथ बेटा, बहनों के साथ भाई मिल जाता है तो वो सारी असबा बन जाती है, ऐसे ही पोतियों के साथ पोता मिल गया, सारे असबा। बेटा हुआ तो फिर तो सारे ही महरूम हो जाएंगे ना, पोतियां। यानी दीगर जवील फरूज में तकसीम करने के बाद जो बचेगा वो पूरा पोते और पोती में तकसीम हो जाएगा। पोते को पोती से दुगना मिलना चाहिए। अगर मैयत का बेटा या बेटी, बेटा या पोता ना हो लेकिन सिर्फ एक बेटी हो तो पोतियों को फिर छठा मिलेगा। पीछे हमने पढ़ा था ना, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो तो पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक बेटी हो और पोती भी हो, एक या ज्यादा, तो फिर पोतियों को छठा मिलेगा, हाँ एक पोती हो या ज्यादा पोती। और एक बेटी हो तो उसको आधा मिलता होता है, वो हमने पीछे पढ़ लिया। इसलिए पोती का थोड़ा सा फैला हुआ है, लेकिन मिन्नू जैसे बेटी का है वो ये इसका भी है। सिर्फ ये है कि बेटा मौजूद हो तो पोती को कुछ नहीं मिलता, बेटा या पोता ना हो, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो तो भी पोती को कुछ नहीं मिलता। चलें जी। ये 4 अल्हम्दुलिल्लाह 8 औरतें हैं जवील फरूज में, उनमें से 4 का बयान हमने पढ़ लिया। एक माँ शरीक बहन का जो पिछले लेक्चरों में गुजर गया, और एक बीवी का, फिर बेटी का, फिर पोती का हिस्सा बयान हो। इनको अच्छी तरह याद कर लें, बहुत आसान है। बाकी इंशाअल्लाह है 4 खवातीन बाकी रह गई हैं। एक है सगी बहन, और उसके बाद अलाती बहन यानी बाप शरीक बहन, और उसके बाद वालदा का हिस्सा, और उसके बाद दादी और नानी का हिस्सा। ये 4 खवातीन हैं, इनका हिस्सा इंशाअल्लाह अगले सबक में बयान होगा।